ज्योमेट्रिक विद इन मतलब 1/2 था जिसमें, और हमें दे रखा था कि प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू सो 1 इज इक्वल टू 1। फिर हमें बताना था कि समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी p n इज ग्रेटर n इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू n प्लस 3। ऐसा कुछ करके आपने क्वेश्चन दिया था, तो मुझे मतलब कर रहा था तो हुआ नहीं करके तो मैं क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन भेजो। क्वेश्चन भेज देता हूँ। सो एन इज ज्योमेट्रिक 1/2 जिसका पीएमएफ आपको गिवन था, है ना। हम्म। क्या था ये, हाफ की पावर एन एक्स। नहीं सर, ऐसे नहीं था ये पी, ये वाली चीज नहीं थी। 1/2 तो था उधर, ज्योमेट्रिक 1/2 था। नहीं नहीं, ज्योमेट्रिक 1/2 होगा तो गड़बड़ है ना फिर, तो यहाँ लिखने में गलती हुई होगी, ज्योमेट्रिक 1/2 नहीं होगा। पहले पीएमएफ बताओ, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। हाँ, मैं पीएमएफ आपको बता दूं, मैं फोटो ही भेज देता हूँ। हम्म। देखिए सर। पीएमएफ नहीं लिखा था, अच्छा नहीं, ठीक, आपने ऐसे लिखा था कोई पी बात एक्स नहीं। बिलोंग्स टू। तो अगर ये लिखा है तो पीएमएफ ने सपोर्ट लिखा होगा ना फिर, तो सपोर्ट लिखा होगा हमने कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक में दो तरह के केस है ना, एक में नंबर ऑफ फेलियर होता है, एक में नंबर ऑफ ट्रायल है। हाँ, तो नंबर ऑफ ट्रायल वाले में ट्रायल 1 से होता है। स्टार्ट होगा, फेलियर में 0 से, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा वाला है। तो इसलिए एक्स की वैल्यू हमने दे दिया था, है ना। सो ये हाँ, वाला है एक्चुअली एक्स का सपोर्ट। हाँ। तो इसका और आप, सर आपने लिखा है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ हाँ ऐसे ही, हाँ तो ये कितना निकल इक्वल्स के टू आएगा, ये हाफ की 1। पावर एक्स निकल के आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। सो नहीं सर, आपने 1 लिख रखा है, मैं आपको है ना उसमें ही भेज देता हूँ जो आपने क्लास में लिखवाया था। क्या वन, मत समझ नहीं आया, अच्छा। अरे वो सेम बात है भाई, ये जो लाइन लिखी है ना, इसी को ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, इसकी बात कर रहे हो ना। हाँ, तो ये किसका डेफिनेशन है, सपोर्ट तो है, इसका मतलब है कि हाँ, सपोर्ट ऑफ x 1 2 3 है, मतलब x की वो हाँ। वैल्यू जहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है ना। जी। तो ये आपका आ जाएगा, अच्छा, समझ गया यही सर, तो बात है, समझ गया। सपोर्ट है यहाँ पे। तो ये लिखना और ये लिखना बराबर ही है दोनों। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, फिर समझ आगे, गया। बस सर अब तो कर दूंगा, मैं उधर ही फंस रहा था। हाँ करके देखो, तो ये तो बात बराबर है, वैसे लिखा हुआ है, मतलब सपोर्ट वो है इसका, इसका मतलब एक्स जी की सर, वैल्यू ये हो सकती है। तो बात जी तो सर। बराबर, ये तीनों एक ही चीज़ है। और सर मैं ना एक ये क्वेश्चन कर रहा था बुक में से, गुप्ता एंड कपूर की, तो उसके अंदर एक जगह में फंस गया था, अभी मैं भेज देता हूँ। हम्म। नेक्स्ट, और किसी का कुछ डाउट है। देखो सर, मैं भेजा है आपको एक क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, इन्होंने एक्सपेक्टेशन की बात करके ये प्रोबेबिलिटी क्यों निकालने लग गए, मतलब कहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 8.5 जो एग्जाम्पल जो दे रखा है। एन इरेगुलर 6 फेज डाई विद इज थ्रोइंग एन the expectation that in 10 throws it will give 5 even number is twice the expectation that it will give 4 even numbers. 5 इवन देगा, इज ट्वाइस द एक्सपेक्टेशन दैट। ओ तो ये हो जाता है एरर, या तो सॉल्यूशन में गलती या क्वेश्चन में गलती है ना, ये है अच्छा, मिस्टेक है। मतलब कुछ दिक्कत है इसमें, ठीक है सर। हाउ मेनी आइटम्स है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इवन नंबर इज ट्वाइस दैट द 5 इवन नंबर है ना, इट विल गिव 4 इवन नंबर। हाँ, एक्स इज अ नंबर ऑफ इवन नंबर्स, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन वो गलती से आया है, इन प्लेस ऑफ अच्छा एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी होगी, क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ, टाइपोज है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, बस यही यही पूछ रहा था। ओके।